स्वागत है आप सभी दोस्तों का वरदान ट्रेडिंग में। अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो, क्योंकि ये एकमात्र यूट्यूब चैनल ऐसा है जो आपको फंसने से बचाता है, आपका लाखों रुपया का लॉस होने से बचा सकता है और आपको वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन देता है। वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन कैसे? कल के वीडियो में मैंने आपको ये एक प्रीमियम बताया था 24,450 का पुट। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर मार्केट को गिरना है तो ये प्रीमियम हमें अच्छी वैल्यू देता हुआ दिखाई देगा। लेकिन इसके साथ साथ मैंने ये भी बताया था कि अगर ये ऊपर कहीं खुलता है तो इसे हमें अवॉइड करना है। हुआ वही, जिन लोगों ने यहाँ ऊपर के लेवल पर यहाँ बाय किया। ये कल की ही ड्राइंग है। मैं एक बार को हटा देता हूँ सारी ड्राइंग, ये कल की ड्राइंग है। जो वीडियो डेली देखता है उसे पता है कि हम वैल्यू पॉइंट की बात करते हैं। तो जैसा कि मैंने कल आपको बताया था कि अगर ये प्रीमियम यहाँ ऊपर कहीं खुलता है तो इस ऊपर की रेंज में हमें इसे अवॉइड करना है, और हमने इसे अवॉइड किया। लेकिन जिन लोगों ने कि मार्केट अभी ही गिर जाएगा यहाँ अगर उसे बाय किया, तो उसे ये मानना कि 100 रुपए से लेकर सीधा लो देखना पड़ा है 35 रुपए का। उसी के साथ साथ कल के वीडियो में इसी 450 के पुट के बारे में मैंने बताया था कि इसमें जो वैल्यू हमें मिलेगी, वैल्यू पॉइंट जो हमें मिलेगा वो मिलेगा 25 से 35 के बीच में। अगर आप देखोगे 35 रुपए का ये लो लगाता है, और सीधा जो ये हाई लगाता है दोस्तों, ये लगाता है हाई 94 का। ठीक है, तो अगर आपने ये अपॉर्चुनिटी ग्रैब की तो वेल एंड गुड, नहीं की तो भी वेल एंड गुड। ठीक है, ऐसी ही इंफॉर्मेशन जानकारी आपको मिलेगी। चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो। चलिए शुरू करते हैं। डेली टाइम फ्रेम, मंथ खत्म हो गया है तो मंथली टाइम फ्रेम से एनालाइज करेंगे। हर एक इंडेक्स को बारीकी से समझेंगे ताकि मंडे आपका दिन अच्छा हो, आप लॉस ना कर पाए। ठीक है, और फंसने से बच जाए। और कौन से ऐसे प्रीमियम्स होंगे जिन पर हमें नजर बना के रखनी चाहिए, सेंसेक्स में और निफ्टी के अंदर, दोनों की ही हम बात करेंगे। तो निफ्टी को अगर आप देखोगे तो निफ्टी जो लास्ट ये बायर एग्जॉस्ट था ना, ये जो एक बायर था जिसको देखकर लोग यहाँ 28,000 30,000 जा रहे थे, वो बायर इस मंथ क्लोज हो रहा है ऑलमोस्ट। अगर आज निफ्टी, अभी रनिंग है, 9 मिनट बाकी है, अगर आज निफ्टी है ना 24,473 के नीचे क्लोज हो जाता है तो ये मानने की जरूरत है आने वाले दिनों में हमें ये लो भी कटता हुआ दिखाई देगा। अब वो देखने वाली बात है कि 1 महीने में कटेगा या 2 महीने में कटेगा या 3 महीने में कटेगा। उससे पहले ये जो सपोर्ट का लेवल है 23,570 रुपए का, ये भी रिटेस्ट हमें होता हुआ दिखाई देगा। तो ये निफ्टी का मंथली हाल है। ठीक है, इसके बाद हम देख लेते हैं फाइनेंशियल निफ्टी को कि फाइनेंशियल निफ्टी क्या कर रहा है। तो फाइनेंशियल निफ्टी को जो भी ट्रेड करता है उन लोगों को मैं ये बताना चाहूंगा कि ये जो 26,000 का लेवल है इसके नीचे नीचे जब तक है तब तक फाइनेंशियल निफ्टी बियरिश है। और 24,600 का ये जो लेवल है ये इजीली हमें रिटेस्ट होता हुआ दिखाई देगा। तो सेल ऑन बाउंस मोड एक्टिवेट है ऑलमोस्ट हर एक इंडेक्स में। ठीक है, मिड कैप की अगर हम बात करें तो मिड कैप को भी अगर आप देखोगे तो इसने भी ये ब्रेकआउट फेलियर कर दिया है। जो लास्ट बायर था मंथली टाइम फ्रेम में वो ऑलमोस्ट आउट हो चुका है, और जब तक अब इस पर्टिकुलर लेवल के नीचे है, जो कि हमारा ये लेवल है 12,700 का, 12,700 के नीचे नीचे मिड कैप भी बियर ही है, सेल ऑन बाउंस मोड है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग नीचे जाकर एक्सपेंसिव, मतलब नीचे ब्रेक डाउन पर या ब्रेक गैप डाउन पर डायरेक्टली पुट खरीदे, नहीं। अगर डायरेक्टली पुट खरीदोगे तो वो होगा जो आज हुआ। आपकी डायरेक्शन गलत नहीं है, बस आपकी जो एंट्री है वो गलत है। तो एंट्री आपको सुधारने की जरूरत है। ट्रेड एग्जीक्यूशन इज अ मेन पार्ट ऑफ दिस गेम। ठीक है, चलो सेंसेक्स की हम बात कर लेते हैं। सेंसेक्स को अगर हम ध्यान से देखें तो सेंसेक्स भी निफ्टी की तरह, सेंसेक्स के पास ये लेवल है, मैं आपको लेवल भी बता देता हूँ कौन सा है। ये वाला लेवल है 80,000 ऑलमोस्ट 300 का। ठीक है, 80,340 का। इसके नीचे नीचे जब तक सेंसेक्स है तब तक सेंसेक्स भी बियरिश ही है, सेल ऑन बाउंस है। इसका मतलब ये नहीं कि आप ब्रेकडाउन पर सीधा पुट खरीद लें या गैप डाउन पर पुट खरीद लें। ये गलती ना करें, वरना आज की तरह आपकी डायरेक्शन सही होगी लेकिन एंट्री गलत होने की वजह से आपको बहुत देर वेट करना पड़ सकता है और लॉस का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, अब हम देखते हैं बैंक निफ्टी को। तो बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट इस मंथ अच्छी क्लोजिंग किया है 55,127 के नीचे नीचे जब तक बैंक निफ्टी है तब तक बैंक निफ्टी भी बियरिश ही है। ठीक है, चलो अब वीकली टाइम फ्रेम पे हर एक इंडेक्स को हम देख लेते हैं कि वीकली टाइम फ्रेम पे सारे इंडेक्सेस ने क्या किया है। तो वीकली टाइम फ्रेम में अगर बैंक निफ्टी को देखोगे, अच्छा एक रेड कैंडल दिया है, और जब तक इस वीक का हाई इंटेक्ट है, ठीक है, तब तक बैंक निफ्टी सेल ऑन बाउंस मोड ही है। सेल ऑन बाउंस मोड है, ये नहीं कि आप ब्रेकडाउन और गैप डाउन पर सीधा जाकर पुट खरीद लें। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब देख लेते हैं सेंसेक्स को। तो सेंसेक्स को अगर आप देखोगे तो एक अच्छा हमें ये रेड कैंडल बनाता हुआ दिखाई दे रहा है, और ये जो ये बायर था छोटा सा, इसका भी लो काट रहा है। और अगर ये लो कट जाता है ना दोस्तों तो ये मान लेना कि ये भी बियरिश ही है। और अपकमिंग जो लेवल है सेंसेक्स के पास फिर 77, ये 77,870 का है। और देखने वाली बात होगी, हो सकता है वो ये गैप फिल करने चले जाए 75,500 के आसपास। ओवरऑल बियरिश ही है वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। मिड कैप की अगर बात करें तो मिड कैप में भी एंड में अच्छी गिरावट आई है, और हर एक इंडेक्स अगर आप देखोगे अच्छे अच्छे रेड कैंडल दिया है।
ठीक है। और इन रेड कैंडल की बदौलत टेक्निकल लेवल पर मार्केट्स बियरिश ही हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप सीधा नीचे गैप डाउन पर या ब्रेक डाउन पर पुट खरीद लें, वो आपको बैकफायर कर जाएगा। तो ये गलती आप लोग मत करना, ठीक है। मिड कैप भी ओवरऑल बियरिश है जब तक इस वीक का हाई इंटेक्ट है। ओके। फाइनेंशियल निफ्टी भी अच्छा बियरिश कैंडल दिया है, ये देख सकते हो आप, और बिल्कुल ये अपने ब्रेकडाउन लेवल को ब्रेक डाउन कर चुका है और अच्छा बियरिशनेस इसमें भी है। ठीक। चलो, अब हम देख लेते हैं निफ्टी को कि निफ्टी क्या कर रहा है। तो निफ्टी को अगर आप देखोगे तो निफ्टी में भी 3 मिनट बाकी है क्लोजिंग होने में, और निफ्टी भी एक अच्छा ग्रीन कैंडल हमें दिया है। और इस ग्रीन कैंडल की बदौलत ये है कि या तो ये आज ही इस लो के नीचे क्लोज कर देगा, इस ग्रीन के इन लो को काट देगा, और नहीं करता है तो जब तक ये सेलर की प्रेजेंस है तब तक ये मानो ये लो तो कटेगा ही कटेगा, ये लो भी कटेगा, ठीक है। और एटलीस्ट यहाँ तक ये जो है 23,600 के आसपास का लेवल, ये हमें आने वाले दिनों में रिटेस्ट होता हुआ दिखाई देगा। और ये जो लो है 23,905 का, ये भी हमें कटता हुआ दिखाई देगा। तो ऑल ओवर बेरिश सेंटीमेंट है, सेलोन बाउंस मोड है, लेकिन सीधा सीधा गैप डाउन पर पुट कहीं पर भी नहीं खरीदना है, ना ही ब्रेक डाउन पर पुट खरीदना है, वरना फंस जाओगे जैसे आज फंसे हो, रोज फंसते हो, ठीक है। अब डेली टाइम फ्रेम में अगर हम देखेंगे तो टेक्निकल लेवल पर आप कुछ भी उठा लो, डेली टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम, मंथली टाइम फ्रेम, ऑल ओवर बियरिश है। लेकिन इसका मतलब होगा क्या कि अब हर जगह 2 दिन है ना बियरिश ही बात होगी। होगा क्या फिर अगर मंडे गैप डाउन खुलता है, सपोज दैट इस लो के नीचे आ जाता है, गैप डाउन खुल जाता है या फिर ब्रेक डाउन कर देता है, तो सबके सब लोग यहाँ क्या करेंगे ना, सबके सब यहाँ पुट खरीदेंगे, और वो एक बड़ा बैकफायर पॉइंट आप लोगों के लिए हो सकता है, ठीक है। तो ये गलती मत करना कि ब्रेकडाउन पर सीधा आप पुट खरीद रहे हो या फिर गैप डाउन पर पुट खरीद रहे हो, ये आपको बैकफायर करती हुई दिखाई देगी। निफ्टी में ही नहीं, हर एक इंडेक्स का यही हाल है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है मंडे ट्रेडिंग सेशन में, ठीक है। अब इंट्राडे टाइम फ्रेम में देख लेते हैं कि मंडे हमारी क्या प्लानिंग रहनी चाहिए और कौन कौन से ऐसे प्रीमियम है जिन पर हमें नजर बनाए रखनी चाहिए। जैसे ये 24,450 का पुट मैंने आपको कल बताया था, वैसे कौन सा ऐसा पुट है जिस पर हमें नजर बना के रखनी है, और उसको हमें ट्रेड कैसे करना है, सबसे मेन चीज हमें ट्रेड कैसे करना है वो मेन चीज है। ओके। तो अब हम देखते हैं कौन सा हम पुट देखें। तो 24,350 का है, 24,400 का हम पुट देखेंगे, और मार्केट के हिसाब से, निफ्टी के हिसाब से उसको समझेंगे कि उसको प्ले करने का मंडे हमारा क्या तरीका होना चाहिए, ठीक है। तो पुट हम देख लेते हैं 24,350 का, ठीक है। 24,350 का जो पुट है उसको हमें अब रडार पर रखना है उसको, लेकिन ट्रेड कैसे करना है, सबसे मेन पॉइंट ये बात है कि इस ट्रेड को हमें करना कैसे, एग्जीक्यूशन हमारा क्या होना चाहिए, ठीक है। मेन जो प्रोस्पेक्टिव है वो यही रहना चाहिए हमारा। तो ये हमारे पास एक लो है जहां से ये घुमा, और फिर एक ये है, ठीक है। अब मान लो कि निफ्टी जो है मंडे गैप डाउन ही खुल जाता है, निफ्टी जो है हमारा लेफ्ट साइड में निफ्टी है, राइट साइड में 24,350 का पुट है, क्योंकि अगर अब निफ्टी गिरता है तो 24,340 का जो लास्ट लो है वो कटेगा, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जो लो है 24,340 का, ये हमें कटेगा, ये हमको दिख रहा है कि हाँ ये कटेगा। तो 24,350 वाला जो पुट है इसमें हमें वैल्यू एड होती हुई दिखाई देगी, जो अभी चल रहा है 39 पे। अब इसको प्ले कैसे करना है, सबसे मेन रोल वो है, अगर निफ्टी मान लो गैप डाउन ही खुल जाता है मंडे को यहाँ 340 के नीचे ही अगर गैप डाउन ही खुल जाता है, या फिर है ना फ्लैट खुलता है और तेजी से जैसे ये एंड में गिरा वैसे एक बड़ा रेड कैंडल हमें यहाँ दे देता है, तो होगा क्या ना, ये जो पुट के जितने भी प्रीमियम है इनके जो आज के हाईज है, ये जैसे इसका ये हाई है 57 रुपए का, ठीक है। तो ये खुलेगा ही यहाँ कहीं 57 से 60 70 80, यहाँ कहीं इस रेंज में यहाँ खुलेगा। तो होगा क्या ना, बहुत से लोग पुट के प्रीमियम्स को यहाँ एक्सपेंसिव प्राइस पर बाय करेंगे, लेकिन यहाँ बाय करके कोई भी मतलब नहीं है। इससे अच्छा है यहाँ तक एक डिप का वेट करना, और डिप में अगर आपको कोई बाइंग प्रेजेंस दिखती है, कोई बाइंग कंफर्मेशन मिलता है, तो फिर इसको ट्रेड करना, वरना अवॉइड करना। वरना होगा क्या, आप लोग यहाँ हाई प्राइस पर गैप डाउन देख के या ब्रेक डाउन देख के यहाँ हाई प्राइस पर बाय कर लोगे और पूरे दिन इस लॉस में बैठे रहोगे, या स्टॉप लॉस ले लोगे, दो ही चीजें करोगे, तीसरा तो कुछ करोगे नहीं, ठीक है। तो ऊपर के अगर गैप डाउन खुलता है या ब्रेक डाउन आता है तो ऊपर से हमें अवॉइड करना है या फिर डिप का यूज करना है। और वो डिप भी कैसे होगा, वो डिप तब होगा जब ये मार्केट हमें बाउंस देगा, एटलीस्ट यहाँ तक बाउंस दे, ठीक है। और यहाँ बाउंस से फिर हमें कोई वीक बियरिश कंफर्मेशन दे, तो हमें ये पुट डिप देगा और हमें यहाँ कहीं एक एंट्री देगा। इसके अलावा क्या कर सकते हैं हम वो देख लेते हैं, ठीक है। अब अगर मान लो कि गैप अप खुल जाता है, निफ्टी यहाँ कहीं गैप अप खुल जाता है, इस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर आ जाता है, तो निफ्टी क्या करेगा ना, ऊपर जाएगा, या फिर फ्लैट खुलता है और तेजी से ऊपर चार्ज करता है, तो ये जो हमारा पुट है ना, ये हमें यहाँ कहीं मिलेगा, तो इसको हमें यहाँ देखना है।
10 से 17 रुपए वाली रेंज में। यहाँ कहीं अगर हमें कोई बाइंग प्रेजेंस देता है या फिर कोई बुलिश कंफर्मेशन देता है या कोई भी बाइंग कंफर्मेशन देता है, तो यहाँ से इसको हम वापस यहाँ 57, 60, 70, 80 के लिए ट्रेड कर सकते हैं। तो वैल्यू ऊपर नहीं, प्रीमियम में वैल्यू नीचे है। तो किसी भी पुट के प्रीमियम को ऊपर पकड़ने की बजाय आप तसल्ली से बैठे, आज जैसे इन्होंने एंट्री दी वैसे ही ये एंट्री देंगे, ठीक है, अगर आप सब्र से बैठोगे तो। वरना जल्दीबाजी में पकड़ोगे तो क्या होगा कि आप लोग यहाँ, बहुत से लोगों ने आज यहाँ है ना भिड़ते ही पुट खरीद ली होगी यहाँ पे, ठीक है, और या तो वो स्टॉप लॉस ले लिए होंगे। क्यों? क्योंकि भाई ये है प्राइस 75 रुपए का, 75 रुपए का जो प्राइस है वो लो लगा रहा है 18 रुपए का, तो बहुत से लोग तो यही निकल गए होंगे। कुछ यहाँ निकले होंगे, कुछ यहाँ निकले होंगे, एवरेज करने वाला एंड में यहाँ निकला होगा मोटा लॉस लेके। तो इससे अच्छा ऊपर वैल्यू नहीं है, वैल्यू जो है वो नीचे है। तो यहाँ अगर आपको मिलता है मंडे वाले दिन ये पर्टिकुलर प्रीमियम, तो इस पर नजर बनाकर जरूर रखना, ठीक है। अब एक कॉल का प्रीमियम देख लेते हैं कि ऐसा कौन सा, अगर मार्केट अपसाइड जाता है। क्यों? क्योंकि अभी पूरी दुनिया बिहेवियरिश है, सब टेक्निकल ज्यादा पढ़ते हैं। तो टेक्निकल लेवल पर है ना मार्केट बियरिश है, तो सबके सब बियरिश बियरिश बियरिश, 2 दिन पुट की ही बातें होगी, सेल की ही बातें होगी। लेकिन अगर मार्केट एफआईडीआई वाले जो हैं, अगर उनको पुट वालों को इस एक्सपायरी जीरो करना है तो वो अपसाइड भी भगा सकते हैं। तो हमें उसकी भी तैयारी करके रखनी है, ठीक है। तो हम देखेंगे 24,500 का कॉल। क्यों? क्योंकि अगर अपसाइड मार्केट देता है तो 24,500 का जो कॉल है ये हमें इन द मनी होता हुआ दिखाई देगा, और इसमें हमें अच्छी वैल्यू ऐड होती हुई दिखाई दे सकती है, ठीक है। अब इसको ट्रेड कैसे करना है, सबसे मेन बात वो है कि हमें इसे ट्रेड कैसे करना है, इसको प्ले कैसे करना है, ठीक है। तो निफ्टी अगर गैप डाउन खुलता है, नीचे खुलता है, ठीक है, यहाँ कहीं अगर गैप डाउन खुल जाता है निफ्टी, तो ये प्रीमियम हमें और टूटेगा, ठीक है, और टूटता हुआ दिखाई देगा। हो सकता है ये 30 से या 40 की रेंज में मिल जाए हमें, ठीक है। और फिर अगर यहाँ से अगर निफ्टी हमें कोई स्ट्रेंथ दिखाता है, कोई बाइंग पावर दिखाता है, ठीक है, ऊपर जाने की, यहाँ तो यहाँ तक है कि ये 24,450 से लेकर और ये जो आज का हाई है 24,570, यहाँ तक एक बार निफ्टी ट्रेवल कर सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ जो पुट बायर्स फंसेंगे ना उनको एलिमिनेट करना है, तो ये एटलीस्ट 24,600 का लेवल टेस्ट करेगा। तो 24,500 का हमारा प्रीमियम है, ये हमें अच्छी वर्थ दे सकता है। लेकिन अगर गैप डाउन खुलता है और यहाँ कहीं से हमें ये कोई बाइंग प्रेजेंस दिखाता है, कोई बाइंग कंफर्मेशन देता है, तो इजीली हम ये कर सकते हैं कि ये एक बार 90 रुपीज तक जा सकता है, ठीक है। ये हो गया। अब इसके अलावा एक सिनेरियो और क्या बन सकता है कि मान लो निफ्टी खुली जाए गैप अप, यहाँ कहीं खुल जाए इस लेवल के ऊपर और यहाँ हमें कोई बाइंग प्रेजेंस दे दे, ठीक है, यहाँ कोई बुलिश कंफर्मेशन दे दे, ठीक है, तो यहाँ ये जो हमारा पर्टिकुलर 24,500 का कॉल है ये खुलेगा ही फिर 90 रुपए के ऊपर, और 90 रुपए के ऊपर अगर खुल जाता है और यहाँ से हमें कोई बाइंग कंफर्मेशन देता है तो इजीली 167 रुपए तक ये हम ट्रेड कर सकते हैं। तो इन पर नजर बनाकर रखना, दोनों ही प्रीमियम पर। अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो, क्योंकि वैल्यूएबल चीजें आपको यही मिलती है। मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा ये तो दुनिया बता देती है, लेकिन कौन सा प्रीमियम होगा और प्रीमियम्स को प्ले कैसे करना है ये सिर्फ हमारा ही यूट्यूब चैनल आपको बताता है। तो एक सब्सक्राइब जरूर बनता है, और अच्छा लगता है तो शेयर भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, और सब्सक्राइब तो कर ही दो, ठीक है। चलो अब हम बात कर लेते हैं सेंसेक्स की। सेंसेक्स में हमें कैसे ट्रेड करनी है, ठीक है। तो सेंसेक्स के और कौन कौन से ऐसे प्रीमियम रहेंगे जिन प्रीमियम्स पर हमें नजर बनाकर रखनी है, ठीक है। तो सेंसेक्स को अगर आप देखोगे नो डाउट ये भी बियरिश ही है। ओके, तो अब सेंसेक्स में हम प्रीमियम देख लेते हैं कौन कौन से प्रीमियम है जो हमें देखने चाहिए, ठीक। तो हम देख लेते हैं 80,000 का कॉल देख लेते हैं कि 80,000 का सबसे पहले हम कॉल देख लेते हैं कि अगर हम प्ले करना है तो हम 80,000 का कॉल करेंगे। लेकिन उसे प्ले कैसे करना है, सबसे मेन बात वो है, क्योंकि सेंसेक्स की एक्सपायरी है 2 सितंबर, मंगलवार को। चलो सेंसेक्स में हम देख लेते हैं 80,000 का कॉल, 4 सितंबर एक्सपायरी, 4 सितंबर एक्सपायरी। चलो 80,000 का कॉल, ठीक है, ये लो। ओके, तो ये हमारे पास आ गया 4 सितंबर एक्सपायरी में 80,000 का कॉल। सेंसेक्स के प्रीमियम काफी बढ़े हुए हैं, ठीक है, और हो सकता है 4 सितंबर को एक्सपायरी है, 2 सितंबर को नहीं, मतलब थर्सडे को एक्सपायरी हो गई है अब सेंसेक्स की। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, थर्सडे 4 सितंबर, ठीक है। चलो तो सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स अगर गैप डाउन खुलता है जिस हिसाब से क्लोजिंग आई है, ठीक है, या फिर सेंटिमेंट बियरिश है, तो हो सकता है पुट बायर्स को ट्रैप करने के लिए खुल ही जाए, एक अच्छा बड़ा गैप डाउन ही खुल जाए, ठीक है, यहाँ कहीं खुल जाए या फिर फ्लैट खुले और तेजी से नीचे आए, ठीक है। तो होगा क्या कि ये जो कॉल का प्रीमियम है ये और हमें टूटता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। और ये टूटता हुआ दिखाई देगा, मान लो यहाँ 200 से 150 से 200 250 की रेंज में आने के बाद अगर यहाँ से हमें कोई स्ट्रेंथ दिखती है, कोई बाइंग कंफर्मेशन दिखती है, तो इजीली ये वापस है ना यहाँ 470, 80, 85 तक एक बार जाता हुआ दिखाई देगा। इसके
अपोजिट अगर सेंसेक्स खुल ही जाता है 80,000 के ऊपर, ठीक है, इस पर्टिकुलर ये जो लास्ट रेड कैंडल आया इसके ऊपर ही अगर खुल जाता है, या फिर क्या करता है यहाँ कहीं खुल के और तेजी से ऊपर चार्ज करता है, ठीक है, एक बायर हमारे हमको यहाँ पर खड़ा कर देता है, तो ये जो प्रीमियम है ये खुलेगा ही 480-90 के ऊपर, ठीक है। और यहाँ से अगर हमें ये कोई स्ट्रेंथ दिखाता है या फिर कोई बाइंग कंफर्मेशन देता है, तो ये कहाँ तक जा सकता है, इसके क्या क्या टारगेट हो सकते हैं, एटलीस्ट यहाँ तक तो ये जा सकता है 658 तक, इजीली ये जा सकता है। और अच्छी अगर बाइंग स्ट्रेंथ हुई, ठीक है, तो ये हमें 958 तक भी जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, इस पर्टिकुलर कॉल पर नजर बनाकर रखनी है। सेंसेक्स का है ये, ठीक है। अब सेंसेक्स में हम पुट देख लेते हैं कि कौन सा ऐसा पुट है जिस पर हमें नजर बना के रखनी चाहिए। तो 79,700 का पुट है जिस पर हमें नजर बनाकर रखनी है, लेकिन इसको प्ले कैसे करना है, सबसे मेन बात वो है। तो प्ले करने का तरीका जानिए, अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से करना, क्योंकि ऐसी वैल्यूएबल चीजें आपको पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगी। मार्केट ऊपर जा रहा है नीचे जाएगा ये तो सब आपको बता देंगे, अभी सब आपको ये बता देंगे कि पुट लेना है या मार्केट गिरेगा या सेल है मार्केट बियरिश है, लेकिन कोई ये नहीं बताएगा ट्रेड कैसे करना है, ठीक है। चलो, अगर सेंसेक्स गैप डाउन खुलता है तो जितने भी सेंसेक्स के पुट के प्रीमियम है वो खुलेंगे ही यहाँ, यहाँ कहीं ऊपर के लेवल पे खुलेंगे। तो अगर ये ऐसा होता है, ब्रेक डाउन आता है या गैप डाउन आता है, तो ऊपर के लेवल पर सेंसेक्स की पुट खरीद कर कोई मतलब नहीं है, अवॉइड करना। उससे अच्छा है यहाँ तक डिप आने देना, और यहाँ से अगर कोई बाइंग प्रेजेंस या कोई बाइंग कंफर्मेशन मिलती है तो इसको हम ट्रेड कर सकते हैं। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, फंसना नहीं है। जैसे आज बहुत से लोगों ने यहाँ ऊपर पुट खरीदी होगी और फिर लॉस में गए होंगे, फिर एंड में जाकर निकले, ठीक है। तो ये गलती नहीं करनी है, सही जगह हमें एंट्री बनानी है, ओके। चलो, अब हम देख लेते हैं किसको, इसको नीचे के। अगर मान लो कि सेंसेक्स फ्लैट खुलता है और तेजी से ऊपर जाता है, तो ये जो प्राइस है ना, ये जो सेंसेक्स 79,700 का पुट है, इसमें जो सही वैल्यू आपको मिलेगी ना, वो यहाँ मिलेगी 100 से 150 के आसपास। अगर यहाँ नीचे आकर आपको आकर कोई बाइंग कंफर्मेशन या फिर कोई है ना बुलिश कंफर्मेशन देता है, तो इजीली फिर ये वापस 200, 250, 300, 350 तक हमें जाता हुआ दिखाई देगा। तो ऊपर अवॉइड करना है, ऊपर अगर आपको ट्रेड करना भी है, सेंसेक्स अगर गैप डाउन खुल जाता है या फिर फ्लैट खुल के ब्रेक डाउन कर देता है, तो डिप का वेट करें, और यहाँ कहीं से अगर आपको कोई वैल्यू मिलती है या कोई कंफर्मेशन मिलता है तो आप ट्रेड करें। अदरवाइज ये होगा ना कि आप लोग ऊपर बाय कर लोगे और वापस इस पर्टिकुलर लेवल के नीचे आ गया, तो आपको ये लो देखना पड़ेगा जैसे आज निफ्टी में देखा है। तो ये सारे प्रीमियम इन पर नजर बनाकर रखना, और अभी तक यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो, क्योंकि ऐसी वैल्यू आपको और कहीं नहीं मिलने वाली है। थैंक यू सो मच।